हमारी ओवरऑल हेल्थ हमारे दांतों की या मुंह की कंडीशन पर काफी हद तक डिपेंड करती है। जो दांत मुंह में है वो भी हेल्दी स्टेटस में हो और अगर नहीं है दांत तो उनको भी समय रहते लगवाया जाए ताकि दांतों का जो फंक्शनल स्टेटस है यानी कि चबाने का काम है वो प्रॉपरली बना रहे। पीछे के गल चुके दांत को रिमूव करके इमीडिएट इम्प्लांट्स और आगे के सपोर्टिव दांत पर इंडिविजुअल कैप। पेशेंट को मिले हैं ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी कारण से दांत को निकलवाना पड़ गया और अब उसको आप फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं। मुंह में पहले से ही एक भी दांत नहीं है या डेंचर्स पहन रहे हैं, डेंचर्स सूट नहीं करते और आप फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं। फिक्स दांतों के लिए कौन सी ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट है? दांत भी खूब बढ़िया लग जाए, खाना पीना बहुत अच्छे से हो सके, दिखाई देने में भी बहुत सुंदर दिखाई दे, एस्थेटिक्स मेंटेन रहे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर कपूर्स डेंटल क्लिनिक से। हम अपने इस चैनल द्वारा डिफरेंट ओरो डेंटल प्रॉब्लम्स के रियल केसेस की एजुकेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हम इस वीडियो में जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, इन पेशेंट्स के लेफ्ट साइड की लोअर कुछ दाढ़ें नहीं थी जिसको इन्होंने काफी सालों पहले डेंटल ब्रिज द्वारा फिक्स करवाया था। लेकिन डेंटल ब्रिज जिसमें आगे और पीछे दांत की सपोर्ट लेकर बीच के मिसिंग दांतों को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गम्स जो है वो काफी नीचे जा चुके थे, जिंजाइवल रिसेशन हो चुका था जिसकी वजह से डेंटल ब्रिज के नीचे काफी गैप था। इसी गैप के चलते डेंटल ब्रिज का जो पीछे का सपोर्टिव दांत था वो काफी गल चुका था। इसी की वजह से इन्हें दर्द बना रहता था, कुछ भी खाने पीने में खाना वाना वहां स्टक हो जाता था। तो इनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग में इस डेंटल ब्रिज को हटाकर पीछे के गल चुके दांत को रिमूव करके इमीडिएट इम्प्लांट्स और आगे के सपोर्टिव दांत पर इंडिविजुअल कैप ये डिसाइड किया गया। इसके लिए इनका ओपीजी और सीबीसीटी स्कैन कराया गया। सीबीसीटी स्कैन डेंटल इम्प्लांट्स करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल रहता है, जिससे हम वहां जहां हमें इम्प्लांट करना है वहां की बोन क्वालिटी क्या है, हड्डी की स्थिति कैसी है, हड्डी किस तरह की है, उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है। इसके अलावा वहां जहां हमें इम्प्लांट करना है आसपास की नर्व से या साइनस से क्या रिलेशन है, इम्प्लांट्स करते हुए इम्प्लांट्स का एंगुलेशन कैसा है, इम्प्लांट्स की लेंथ और विड्थ क्या रहेगी, ये भी इस पर डिपेंड करता है। इस तरह से इम्प्लांट्स की पोजीशंस और डायमेंशंस को प्री प्लान करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्लांट्स को प्लेस करना, जिसके लिए गम्स को केयरफुली रिफ्लेक्ट करके ऑस्टियोटमी यानी कि अप्रोप्रिएट ड्रिल्स के ज़रिए हम बोन में विंडो तैयार करते हैं जहां पर हमें इम्प्लांट्स को प्लेस करना है। ये सारा प्रोसेस स्टेराइल कंडीशंस में अंडर लोकल एनेस्थीसिया रहता है ताकि ये प्रोसीजर पेनलेस रहे और इन्फेक्शन का रिस्क बिल्कुल ना हो और हीलिंग फास्ट हो। इम्प्लांट्स को प्लेस करने के बाद उसे अप्रोप्रिएट टॉक के साथ टाइटन्ड किया जाता है बोन में। इस तरह से 2 आगे इम्प्लांट्स लगाने के बाद जो पीछे की दाढ़ गली हुई थी जिसको हमें निकालना था उसको रिमूव किया गया। स्प्लिट एंड रिमूवल टेक्निक से इस दांत को रिमूव किया गया है क्योंकि ये आरसी ट्रीटेड था, काफ़ी गला हुआ दांत था तो ऊपर से कोई भी इस दांत की पकड़ नहीं थी। ये रिमूव करने के बाद यहाँ पर भी इम्प्लांट प्लेस कर दिया गया है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इम्प्लांट्स लगने के बाद इन्हें कवर स्क्रू से कवर कर दिया जाता है और यहाँ पर हम उसके बाद अलाउ करते हैं एटलीस्ट 2-3 मंथ्स ऑफ हीलिंग फेज। इस फेज के दौरान वहाँ की बोन इम्प्लांट के चारों तरफ नेचुरली ग्रो होकर उसे मजबूत पकड़ देती है। इसे ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होता है नए लगने वाले दांतों की स्ट्रेंथ और सक्सेस के लिए। इन 2-3 मंथ्स के हीलिंग फेज के बाद अब बारी आती है इम्प्लांट्स के ऊपर दांत लगाने की, जिसके लिए पहले कवर स्क्रू को निकालकर हीलिंग अबटमेंट्स लगाए गए हैं जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं। कवर स्क्रू को निकालकर वहाँ हीलिंग अबटमेंट लगा रहे हैं इम्प्लांट्स के ऊपर, जिससे कि नए लगने वाले दांतों के लिए आसपास के मसूड़े तैयार हो सके, एक प्रॉपर जिंजाइवल कॉलर हमें मिल सके।
यहाँ पर भी पेशेंट के तीनों इम्प्लांट्स के ऊपर हीलिंग अबटमेंट्स हफ्ता 10 दिन लगे रहने के बाद हमें गम्स बिल्कुल तैयार मिले हैं नए दांत लगाने के लिए। और इसके लिए पहले हमें मेजरमेंट लेना होता है, जिसके लिए हमने पेशेंट्स का डिजिटल स्कैन किया, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से इम्प्लांट्स द्वारा दांतों को फिक्स कराने का पूरा प्रोसीजर 2 फेज़ में किया जाता है। पहला फेज़ जो 2-3 महीने पहले इन पेशेंट्स का हुआ, यानी इम्प्लांट प्लेसमेंट का, और अब जो हो रहा है ये डिजिटल स्कैन, नए दांत लगाने के लिए जो डिजिटल मेजरमेंट है वो की जा रही है। और इस तरह से इम्प्लांट्स के ऊपर जो नए दांत लगाने का ये प्रोसीजर हो रहा है, ये प्रोस्थेटिक फेज़ है। तो इम्प्लांट प्लेसमेंट और अब जो सेकंड फेज़ है ये प्रोस्थेटिक फेज़, दोनों ही फेसेस इम्प्लांट प्रोसीजर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं। दोनों ही बहुत टेक्निक सेंसिटिव रहते हैं और स्किल्ड टेक्निक्स द्वारा ये किए जाते हैं। यहाँ नीचे के जॉ का पूरा स्कैन किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऊपर भी जो मैक्सिला ऊपर का जबाड़ा है उसका भी स्कैन करके ऊपर और नीचे दांतों की बाइट पूरी मेजर की जा रही है। ऊपर और नीचे के दांतों का कैसा रिलेशन है, दांत लगने के बाद कैसा ऊपर और नीचे की बाइट रहेगी, वो पूरा एसेस किया जाता है। अब दांत जो इस स्कैन के अकॉर्डिंग बनकर आए हैं उनको इम्प्लांट्स के ऊपर फिक्स किया जा रहा है। एक एप्रोप्रिएट टॉक के साथ इनको टाइटन्ड किया जाता है इम्प्लांट्स के ऊपर। इस तरह से लगने वाले दांतों को हम स्क्रू रिटेन्ड प्रोस्थेसिस कहते हैं। पेशेंट को मिले हैं ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ आप पिक के साइड में देख रहे हैं, जहाँ खाली बोन में 3 इम्प्लांट्स हैं, अब यहाँ 3 दांत लग चुके हैं। और जहाँ आगे के दांत में जो हमने डेंटल ब्रिज निकाला था, आगे का सपोर्टिव दांत, उस पर ये इंडिविजुअल कैप लगा दी गई है। ये सिरेमिक कैप रहती है। इस तरह से लोअर जॉ, पेशेंट के लोअर जॉ में लेफ़्ट साइड जो भी इडेंचुलस स्टेटस था, वहाँ पर अब सारा प्रोस्थेटिक वर्क कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर पीछे के 3 इम्प्लांट्स के ऊपर 3 दांत लग चुके हैं और आगे एक दांत पे जहाँ कैप रिक्वायर्ड थी वहाँ कैप लग चुकी है। जैसा कि पहले भी बताया है, ये स्क्रू रिटेन्ड क्राउन्स होते हैं जो इम्प्लांट्स के ऊपर लगे हैं। इनके बीच में एक होल रहता है जहाँ से स्क्रू को टाइटन्ड किया जाता है और लगाने के बाद इन जो होल्स हैं इनको भी कॉम्पोजिट फिलिंग से क्लोज़ कर दिया जाता है, जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं। ये जो क्राउन्स इम्प्लांट्स के ऊपर लगाए जाते हैं ये या तो स्क्रू रिटेन्ड रहते हैं या सीमेंट रिटेन्ड रहते हैं। यहाँ पर हमने पेशेंट के स्क्रू रिटेन्ड लगाए हैं। ऊपर के पेशेंट के लेफ़्ट साइड में ऊपर के जॉ में भी 2 कैप्स रिक्वायर्ड थी, जहाँ पहले इंडिविजुअल कैप्स थी, अब कंबाइंड यूनिट्स में दोनों कैप इकट्ठी लगाई गई हैं ताकि कोई गैप ना रहे। अब आप देख रहे हैं पहले पेशेंट का स्टेटस जॉ का क्या था और अब दांत लगने के बाद सारा प्रोस्थेटिक वर्क कंप्लीट होने के बाद एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा च्यूइंग और फंक्शनल स्टेटस वी हैव अचीव्ड। पेशेंट के ऊपर और नीचे के दांतों का जो बाइट प्लेन है, जो बाइट है, वो भी प्रॉपर्ली अचीव हो चुकी है। इस तरह से आपने इस वीडियो के जरिए पेशेंट के बिना दांतों से लेकर इम्प्लांट्स और इम्प्लांट्स के ऊपर दांतों को फिक्स करने तक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को देखा। हमारी ओवरऑल हेल्थ हमारे दांतों की या मुंह की कंडीशन पर काफी हद तक डिपेंड करती है। अगर हमारे मुंह की कंडीशन अच्छी नहीं है या दांतों की कंडीशन अच्छी नहीं है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन जो है वो पूरा गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी ओरल और डेंटल कंडीशन, जो दांतों की कंडीशन है मुंह में, वो अच्छी रहे। जो दांत मुंह में हैं वो भी हेल्दी स्टेटस में हो और अगर नहीं है दांत तो उनको भी समय रहते लगवाया जाए ताकि दांतों का जो फंक्शनल स्टेटस है यानी कि चबाने का काम है वो प्रॉपर्ली बना रहे। आपने इस वीडियो के जरिए देखा लाइव प्रोसीजर, किस तरह से बोन में इम्प्लांट्स को और इम्प्लांट्स के ऊपर दांतों को फिक्स किया जाता है। और निसंदेह इम्प्लांट्स जो है वो दांतों को फिक्स करने की बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली जहां पर हमारा डेंटल ब्रिज नहीं लग पा रहा, आगे पीछे सपोर्टिव दांत नहीं है या मुंह में एक भी दांत नहीं है, वहां पर इम्प्लांट्स जो है दांतों को फिक्स करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हों हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर बताएं और इसी तरह के एजुकेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।